क्लियर है? सुनो मेरी बात बेटा, अगर तू लास्ट लेक्चर की बात करेगा, लास्ट लेक्चर के माध्यम से तुझे मैंने ये सिखाया था, तुम्हें ना काइनेटिक एनर्जी को निकालना आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने आपका ड्राइव किया था, जो बना था बच्चों वाला, और सबको मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक ही आएगा। बोलो क्या आएगा? हाफ mv स्क्वायर आएगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला का यूज कैसे किया जाएगा ये भी मैंने आपको सिखा दिया। इस बात को मैं यहाँ पे समझो। उसके बाद मैंने आपको जाते जाते बताया था कि एक टाइम मेरे सामने और नया आया था, उसको हमने क्या नाम दिया था? मोमेंटम। क्या नाम दिया था? मोमेंटम। सर वो ताकत जो एक बॉडी के पास आएगा, जैसी बॉडी आपका मोशन में आया, उस ताकत को हमने क्या नाम दिया? मोमेंटम। क्या नाम दिया? सिमिलरली अगर तू काइनेटिक एनर्जी की बात करेगा, वो भी तभी बॉडी के पास आएगा जब उसके पास क्या आएगा? वेलोसिटी। तो कहीं ना कहीं अगर तू मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी के बीच की बात करेगा, इनमें एक आपको मिलेगा रिलेशन। क्या मिलेगा? रिलेशन। वही रिलेशन को हमने यहाँ पे आपको बताया था। बेटा आज के बाद जब भी आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन की बात करनी है, रिलेशन आपका एक ही बनेगा। बोलो क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। ये रिलेशन आपको अपना यहाँ पे मालूम होना चाहिए। जहां पे P क्या बनेगा? बॉडी का लीनियर मोमेंटम। M क्या बनेगा? बॉडी का मास। ये रिलेशन बड़ा काम का है। बेटा इसके सवाल कैसे आएंगे मैंने आपको ये बताना है। मोटा मोटा तो ये समझ, तुम्हें ना परसेंटेज चेंज को निकालना आना चाहिए। मैंने आपको हिंट दिया था लास्ट लेक्चर के माध्यम से। वो क्या करेगा? इतना परसेंट मैंने बॉडी का मोमेंटम चेंज किया, कहता ये बता कितना परसेंटेज चेंज तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी में आएगा, ये निकालना आपको आना चाहिए। या इसका उल्टा कहता इतना परसेंट मैंने चेंज किया काइनेटिक एनर्जी में, ये बता कितना परसेंटेज चेंज आपका मोमेंटम में आएगा, आपको ये निकालना आना चाहिए। वाइस वर्सा। ये सवाल तुम्हारे बहुत ज्यादा पेपर में पूछता ही है। समझा मेरी बात? इसलिए पैनिक नहीं होना। आज के बाद जब भी आपको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन की बात करनी है, बताओ रिलेशन क्या आएगा? अरे बोलो भाई क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। इसका यूज करना आपको आना चाहिए। बेटा सारे बच्चों को परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला पहले से पता है, मुझे मालूम है। एक बारी मैं आपको और बता दूं। सुनो बेटा, आज के बाद जब भी आपको फिजिक्स में परसेंटेज चेंज की बात करनी है, फॉर्मूला आपका एक ही बनेगा। वो फॉर्मूला आपका बनेगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। ये आपको क्या देगा? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। बोलो क्या देगा? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला देगा। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा तुम्हारे काम आएगा। समझा मेरी बात? तो पहले हम क्या निकाल लेंगे? इनिशियल फिजिकल क्वांटिटी। फिर हम क्या निकाल लेंगे? फाइनल फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद हमें मालूम है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ये आएगा। इस बात को समझो। सुनो, इस टॉपिक के माध्यम से मैं एक और आपको बताऊंगा एरर्स के बारे में कि एरर फॉर्मूला होता क्या है, वो यहां पे अप्लाई होगा। कारण क्या? सुन ले मेरी बात। हमारे फिजिक्स में जब परसेंटेज चेंज आपका बहुत कम होता है, मतलब लेस देन 1%, आप ये बेसिक फॉर्मूला का यूज नहीं कर पाओगे। ऐसे में कौन काम में आएगा? एरर फॉर्मूला। कौन काम में आएगा? एरर फॉर्मूला लगाना बहुत ही सिंपल है। एरर फॉर्मूला ये कहता है फिजिकल क्वांटिटी का पावर नीचे गिर जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा? उसके रिलेटिव एरर। क्या आ जाएगा? रिलेटिव एरर आ जाएगा। और हमेशा एरर आपका ऐड होगा। क्या होगा? ऐड। कभी एरर आपका माइनस नहीं होता, वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये समझ, क्वेश्चन के माध्यम से ना ये टाइप आपका तैयार हो जाएगा। लिखो सारे बच्चे, आज का पहला सवाल तुमको पता ही है। सवाल तब तक करवाऊंगा जब तक आपको ना आ जाए। मैं बहुत जिद्दी हूं फिजिक्स। लिखो सारे बच्चे, आज का पहला सवाल लिखो सारे। और बेटा पढ़ाई की तैयारी, टेस्ट की तैयारी करना यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। नंबर 2
सितंबर में तुम्हारे आएंगे हाफ ईयरली एग्जाम्स, उसका तैयारी करना अभी से अपना यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। चैप्टर 1, 2, 3, 4 को अच्छे से मैं यहाँ पे सॉल्व कर लो फ्रॉम द नोट्स, फ्रॉम द प्रदीप मार्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द एमटीज जो बुक आपने अपना यहाँ पे फॉलो करी हुई है। समझा मेरी बात? आधा घंटा नया काम करो, आधा घंटा पिछला काम करो, 1 घंटा घर पे आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बात और, फ्रॉम द 30th ऑफ अगस्त या 1st ऑफ सितंबर तुम्हारा लगेगा रात को मैं यहाँ पे ऑनलाइन मोड में पेपर सॉल्विंग बैच, जिसमें क्या होगा, मैं सारे स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम्स के पेपर को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इसका फायदा क्या है? पहली बात, एक तो बच्चों का पेपर का तैयारी हो जाएगा, उनको पेपर अटेंड करना आ जाएगा। नंबर 2, इसका फायदा क्या है, साथ साथ आपका रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा पिछले वाले चैप्टर्स का। समझा मेरी बात? +2 का मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम द 25th ऑफ अगस्त, तुम्हारा मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम द 1st ऑफ सितंबर। क्लियर है? ये समझ आया कि नहीं आया? है ना? जब मैंने आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया तो तू भी घर पे एक्स्ट्रा फिजिक्स को पढ़ेगा ही पढ़ेगा, जो मर्जी हो जाए। लिखो सारे बच्चे सवाल पहला, द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज, लिखो द लीनियर मोमेंटम ऑफ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 10%। द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 10%। समझा हमें क्या दिया हुआ है? एक बॉडी के मोमेंटम को इंक्रीज किया बाय 10%, फुल स्टॉप। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। चलिए, ऐसे सवाल तुमने ना बचपन में बहुत ज्यादा यहाँ पे सॉल्व किए थे। सवाल समझ में आया आपको? आए ना? आर यू श्योर? चलिए सारे बच्चे सवाल को ना यहाँ पे ट्राई करिए। सवाल तू भी करेगा, सवाल मैं भी करूंगा, हम दोनों आंसर को यहाँ पे टैली करेंगे। करें? देखो उसने हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक बॉडी का लीनियर मोमेंटम की बात करेगा, उसने इंक्रीज किया बाय 10%। ये डाटा हमें दिया हुआ है, सिखाया था डाटा को डिकोड करना आना चाहिए। कहता ये बता कितना परसेंटेज चेंज, कितना परसेंटेज चेंज काइनेटिक एनर्जी में आएगा, आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? मोमेंटम। क्या निकालना पड़ेगा? मोमेंटम। देख, तो मैंने क्या किया, बॉडी के इनिशियल मोमेंटम को यहाँ पे P मान लिया। क्या मान लिया? P। जाहिर सी बात है, अगर मैं बॉडी के फाइनल मोमेंटम की बात करूंगा, इनिशियल में हमने क्या किया, 10% को ऐड कर दिया, उसने यहाँ पे इंक्रीज किया। क्या किया? इंक्रीज। फाइनल नहीं दिया, फाइनल को निकालना पड़ेगा। क्या ये आपको आया कि नहीं आया? है ना? बचपन वाली मैंने सिखाया था कि अगर परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो वो 10/100 आ जाएगा, यहाँ पे P आ जाएगा। जीरो ने जीरो को मारा। अगर मैं सीधा फाइनल मोमेंटम की बात करूंगा, 11P/10 आ जाएगा। सारे बच्चे जवाब दो। मोमेंटम निकालना आपको आया कि नहीं आया? है ना? मोमेंटम नहीं निकालना, क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला आपको पता ही है सर, काइनेटिक एनर्जी का चेंज का फॉर्मूला आएगा डेल्टा KE/KE इनिशियल इनटू 100%। ये आपको क्या देगा? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबको मालूम है डेल्टा, डेल्टा क्या बनेगा? चेंज। क्या बनेगा? बोलो चेंज क्या बनेगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन में बोलो क्या आएगा? इनिशियल इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100% आ जाएगा। ये तुम्हारे सामने क्या आया? चेंज। क्या आया? सर पंगा पड़ गया, हमें क्या पता है बॉडी का मोमेंटम, और हमें क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हुआ? अभी तो बताया मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम को निकालना आना चाहिए। तो सबको मालूम है रिलेशन के बारे में। बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? P²/2m। तो जहां जहां काइनेटिक एनर्जी है वहां क्या आ जाएगा? P²/2m आ जाएगा। देख तुम्हारा फॉर्मूला यहाँ पे अपना यहाँ पे यूज हो गया। तो सर अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा, फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगा? 2m माइनस
अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा, इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगा 2m अपॉन में, क्या यही आपका आएगा, है ना। अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा, P इनिशियल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m आ जाएगा, इनटू आएगा 100%। ये तुम्हारे सामने क्या बना, परसेंटेज चेंज। सारे बच्चे जवाब दो, क्या यही बनेगा आपका, है ना। 2m ने 2m को मारा। अरे भाई डाटा आपको पता है, फाइनल मोमेंटम की बात करेगा 11p/10 का होल स्क्वायर माइनस p इनिशियल आपका p स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा p स्क्वायर इनटू 100%। कैलकुलेशन पार्ट में गलती ना कर देना, पहले बता रहा हूं मैं कि बेटा अगर तो हमारे फिजिक्स के पेपर की बात करेगा वो बनता है कैलकुलेटिव, समझा। इसको पूरा हमने सॉल्व किया तो यह आ जाएगा 121 p स्क्वायर, सबको लेना आता है एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 100 p स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा 100 p स्क्वायर, इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 100%। सारे बच्चे जवाब दो, क्या यही आपका आएगा, है ना। दिमाग लगा, p स्क्वायर कॉमन आके कट जाएगा, p स्क्वायर ने p स्क्वायर को मारा, 100 ने 100 को मारा, सबको मालूम है 120 माइनस 100 कितना आएगा 21%। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के परसेंटेज चेंज की बात करूं, कितना आया 21%। सारे बच्चे जवाब दो, क्या सवाल बनाना आपको आया कि नहीं आया, है ना। अरे एलसीएम लिया है, p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, p स्क्वायर ने p स्क्वायर को मारा, 100 ने 100 को मारा, 21% मेरे सामने क्या आया, परसेंटेज चेंज। क्या आया, परसेंटेज चेंज। अरे आया, सवाल ऐसे बहुत ज्यादा तुम्हारे पेपर में आएंगे और ये 1 मार्क के लिए आता है। चक्कर ही तो है, हमारे फिजिक्स में ना 3 मार्क का सवाल 1 मार्क के लिए बनता है, तभी प्रैक्टिस आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्या ये आपको आया कि नहीं आया, है ना। अरे आया, लिखो सारे बच्चे सवाल एक और। अब एक सवाल मैंने किया, अब एक सवाल तू कर, मेरी बोलती बंद कर दे। चलो सारे बच्चे सवाल लिखो यहाँ पे। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज, लिखो द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज increased by 50%. The momentum of a body is increased by 50%. The momentum of a body is increased by 50%. आया। अरे यहाँ कितना दिया था 10%, यहाँ कितना दिया 50%। सवाल डिट्टो सेम है, जान के करवाया जाए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। फुल स्टॉप। Find the percentage change in kinetic energy. Find the percentage change in kinetic energy. चलिए सारे बच्चे सवाल को लगाइए, सवाल डिट्टो सेम जान के दिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। चलो जल्दी जल्दी। Find the percentage change in kinetic energy. चलिए सारे बच्चे सवाल को लगाइए, सवाल तू भी करेगा, सवाल मैं भी करूंगा, तब जाके आपका आंसर मैच होगा। सारे बच्चे क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करिए। देख उसमें आपको यहाँ पे क्या क्या, कोई बच्चा बोर्ड पे नहीं देखेगा, सवाल तू भी करेगा, मैं भी करूंगा, और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तुम्हारा कैलकुलेशन पार्ट, वो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया। बेटा मोमेंटम को इंक्रीज किया बाय 50%, ये हमें दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डिट्टो से बॉडी के इनिशियल मोमेंटम को मैंने p मान लिया, फाइनल मोमेंटम की बात करेगा इनिशियल में ऐड किया 50% को, यही आपका आएगा, है ना। तो मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूं p प्लस 50/100, किसी का यहाँ ये स्टेप मैच हुआ कि नहीं हुआ, है ना। कितना आपका आ जाएगा, ये 0 ने 0 को मारा, 5 ने 10 को मारा, 2 कितना आपका आ जाएगा, ये क्या ये आपका 3p/2 आ जाएगा। सारे बच्चे जवाब दो कि यही आपका आया, है ना। तो मुझे क्या मालूम पड़ा, बॉडी का फाइनल मोमेंटम जो आपका आ जाएगा 3p/2। इतना काम तो बच्चा बच्चा यहाँ पे कर लेता है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। फॉर्मूला पता है, परसेंटेज चेंज का एक ही आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन
इनिशियल इनटू 100%। तो सर जहां जहां काइनेटिक एनर्जी है वहां वहां क्या आ जाएगा, p स्क्वायर बाय 2m। कारण क्या है, हमें क्या पता है, बॉडी का मोमेंटम पता है और हमें रिलेशन पता है बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम। उसी रिलेशन का हमने यहाँ पे यूज किया। तो बेटा जहां पे तुम्हारे पास pf है, अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूंगा उसका वैल्यू यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। बस क्वेश्चन डिक्टो से बस वैल्यूज की बात करेगा वो तुम्हारा यहाँ पे चेंज हुआ है। तो अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूंगा वो आएगा 3p स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, p स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर इनटू 100%। किसी बच्चे का यहाँ पे स्टेप मैच हुआ कि नहीं हुआ, है ना? अरे भाई स्टेप मैच हुआ कि नहीं हुआ, है ना? सॉल्व करना आपको आता है, सबको पता है। स्क्वायर को सॉल्व किया 9p स्क्वायर बाय 4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन में आएगा p स्क्वायर इनटू क्या आएगा 100%। क्या यही आपका आएगा? सारे बच्चे जवाब दो, है ना? 4 लिए एलसीएम कितना आ जाएगा ऊपर 9p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर कितना बचा 5p स्क्वायर। तो ये आया 5p स्क्वायर बाय 4p स्क्वायर इनटू बचा 100%। p स्क्वायर ने p स्क्वायर को मारा, यही आपका आएगा, है ना? ठीक करो, मैं 4 ने मार 100 कितना बचा आपका यहाँ पे 4 किस पे कटेगा ये 25 पे, यही आपका आएगा, है ना? 5 इंटू 25 कितना हुआ 125। तो ये तुम्हारे सामने क्या बना, परसेंटेज चेंज। क्या बना? सारे बच्चे जवाब दो, क्या ये सवाल का आंसर भी आपका मैच हुआ कि नहीं हुआ, है ना? पक्का? अब सुन मेरी बात बेटा, जब तक तुम्हारा परसेंटेज चेंज 1% से ज्यादा होगा तो आप इसको बेसिकली ऐसे सॉल्व करोगे जो मैंने आपको बताया कि पहले निकाला इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फिर क्या निकाला फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फिर बाद में क्या निकाला चेंज अपॉन इनिशियल टू 100%। लेकिन खुद दिमाग लगा, अगर हमारी फिजिक्स में परसेंटेज चेंज आपका 1% से कम आ गया, अगर तू कैलकुलेशन पार्ट की बात करेगा ये बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। मानता कि नहीं मानता, है ना? इसी से बचने के लिए एक हमने नए फॉर्मूला का यूज किया जिसको नाम दिया एरर फॉर्मूला। क्या नाम दिया? खुद दिमाग लगा यार, अगर मैंने कहा मोमेंटम में परसेंटेज चेंज आपका आया 0.2%, कैलकुलेशन पार्ट की बात करेगा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपका हो जाएगा। अरे मानता कि नहीं मानता, है ना? तो हम लोगों ने ये कहा कि जब भी तुम्हारा पूरी फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज आएगा लेस देन 1%, तो हम क्या लगाएंगे एरर फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? ये एरर फॉर्मूला है क्या, कब लगाना है, पहले मैंने आपको ये बताना। समझा मेरी बात? बेसिकली ना तो मान ले लेस देन 10% कह लेते हैं यहाँ पे, क्लियर है? लिखो मैं यहाँ पे इफ परसेंटेज चेंज इज स्मॉल, लिखो स्टार्ट पॉइंट, इफ परसेंटेज चेंज इज स्मॉल, इफ percentage change is small, then percentage change in physical quantity, then percentage change in physical quantity can be given by error formula. Can be given by error formula. प्लीज सबका ध्यान बोर्ड पे प्लीज। सर ये बताओ ना एरर फॉर्मूला होता क्या है? सुन मेरी बात बेटा, अगर तू एरर की बात करेगा ये क्या बनेगा गलती। क्या बनेगा? और सबको मालूम है हम जितनी मर्जी अच्छाई कर ले हमारी गलती हमेशा क्या होंगी एड। क्या होंगी? मेरी बात सुन, तू 100 अच्छाई कर ले बट एक गलती कर दे, दुनिया तुझे उस पिक्चर में सुनाएगी। सिमिलरली सेम तुम्हारा एरर फॉर्मूला काम करता है कि अगर तू एरर की बात करेगा ये हमेशा क्या होगा ऐड होगा। क्या होगा? इससे कोई मतलब नहीं है पावर पॉजिटिव में आए नेगेटिव में आए, हमेशा ये क्या होगा ऐड। बेटा एरर फॉर्मूला ये कहता है कि फिजिकल क्वांटिटी का जो एरर है पावर है वो आपका नीचे गिर जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा रिलेटिव एरर। क्या आ जाएगा? और प्लस हमेशा एरर आपका क्या होगा ऐड होगा। क्या होगा? ऐड। लुक एट मी प्लीज,
बेटा अगर तू रिलेटिव एरर की बात करेगा, इधर ध्यान दे अब, अगर तू रिलेटिव एरर की बात करेगा, ये तुम्हारे पास बनेगा डेल्टा क्यू बाई क्यू। इसको हमने क्या नाम दिया? रिलेटिव एरर। क्या नाम दिया? आपको ना किसी भी फॉर्मूला का एरर फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, हमेशा पावर आपका नीचे गिरेगा, साथ में क्या आएगा? रिलेटिव एरर। क्या आएगा? और हमेशा एरर की बात करेगा, ऐड होगा। क्या होगा? मैं लिखूंगा एक बारी, पूरा आपको फील आ जाएगा। प्लीज सबका ध्यान बोर्ड पे प्लीज। एक फॉर्मूला दिया जनरल, फॉर्मूला बना तुम्हारा यहाँ पे y इज इक्वल टू a की पावर a, b की पावर b, c का पावर c। कहते ये बता तुम्हारे y का एरर फॉर्मूला क्या बनेगा? हमें y में क्या निकालना है? रिलेटिव एरर। क्या निकालना है? एवरीवन लुक एट माय मार्कर नाउ प्लीज। अगर मैं y में रिलेटिव एरर की बात करूंगा, वो क्या बनेगा? डेल्टा y बाय y। सारे बच्चे जवाब दोहाए ना? बता पहले कौन आया? a। कौन आया? a का पावर कितना बना? a। तो नियम कहता है पावर आपका नीचे गिर जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा? रिलेटिव एरर। a का जो क्या बनेगा? डेल्टा a बाई। समझ आया कि नहीं आया? है ना? फिर क्या आएगा? प्लस एरर की बात करेगा, हमेशा ऐड होगा। क्या होगा? अब बता किसकी बारी है? b। बता b का पावर कितना है आपका? छोटा b है। तो एरर फॉर्मूला क्या कहता है? पावर आपका नीचे गिरेगा, साथ में क्या आ जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटिव एरर। कितना आ जाएगा? डेल्टा b बाई b। ये समझ आया कि नहीं आया? है ना? अब बता किसकी बारी है? c। कई बच्चे क्या करेंगे, तो c की पावर c आपका ऊपर जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ना जी ना, एरर की बात करेगा हमेशा वो क्या होगा? ऐड। क्या होगा? तो ये आ जाएगा प्लस, c का पावर c भी आपका नीचे गिर जाएगा, साथ में c में क्या आ जाएगा? रिलेटिव एरर आ जाएगा। ये तुम्हारा बना एरर फॉर्मूला। क्या बना? एरर फॉर्मूला। समझ आया कि नहीं आया? है ना? अरे बेटा एरर फॉर्मूला ये कहता है हमेशा पावर नीचे गिरेगा, साथ में क्या आएगा? रिलेटिव एरर। और सारी फिजिकल क्वांटिटीज के अगर तो एरर की बात करेगा, वो आपका ऐड होगा। क्या होगा? क्या होगा? ऐड। तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? है ना? आज के बाद आप किसी भी फॉर्मूला के एरर फॉर्मूला को लिख पाओगे, ये रियलिटी है। समझ आया कि नहीं आया? है ना? वो बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बस। क्लियर है? एक सवाल दूं मैं आपको बढ़िया सा, जल्दी तो आना यहाँ पे इसको। समझ में आया? पावर आपका नीचे गिरेगा, साथ में क्या आ जाएगा? रिलेटिव एरर। पहली मैंने अनाउंस कर दिया फ्रॉम द 1 सितंबर तुम्हारा क्लास होगा 2 टाइम, एक होगा रेगुलर बैच और एक रात को क्या होगा 9 बजे तुम्हारा पेपर सॉल्विंग बैच, जिसमें हम क्या करेंगे? तुम्हारे हाफ ईयरली के सारे स्कूल के पेपर को डिस्कस करेंगे। पेपर सेम तो नहीं आता, आई एम टेलिंग यू, लेकिन इससे क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस। तुम्हें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आ जाएगा। जैसे पेपर यहाँ पे सॉल्व होंगे ना, हम मेरी बुक के क्वेश्चन को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। मैंने कब कहा? अगस्त में बोला होगा मैंने। सितंबर के लास्ट वीक में होते हैं। कोई बात नहीं, सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा इनका। कोई बात नहीं, हमारी तो तैयारी है ही है। हम कब शुरू कर रहे हैं? फॉर्म दी 1 सितंबर डिवीजन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। कारण क्या है? ये भी चलता रहेगा, पिछला भी आपका रिवाइज हो जाएगा। समझा नहीं बात? सेम फॉर दी +2 उनको मैंने 5 दिन पहले शुरू किया। तो मैं ये आया कि नहीं आया? है ना? अरे आया? आर यू श्योर? चले मैं यहाँ पे आगे सवाल लिखूंगा। यहाँ पे हमें पता है रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम। रिलेशन यहाँ पे क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो क्या आएगा? P²/2m। अभी तो बताया है ना? 2 क्या बनेगा? कांस्टेंट। क्या बनेगा? सबको मालूम है किसी भी कांस्टेंट में एरर नहीं आएगा। अरे जाहिर सी बात है, कांस्टेंट है, उनमें गलती कैसे आ जाएगा? बेटा अगर आप किसी भी कांस्टेंट में एरर की बात करोगे वो आपका नहीं आएगा। सवाल लिखो, राइट एरर फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। राइट एरर फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। राइट एरर फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। कहता ये बता काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या बनेगा एरर फॉर्मूला?
लिखे लिखे। पहली बात हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का रिलेटिव एरर निकाल ले। तो बेटा हमें पता है एरर फॉर्म में क्या कहता है, डेल्टा के ई बाई के ई आ जाएगा। यही क्या बना इसका एरर फॉर्मूला, इक्वल टू, तो पहले सामने कौन आया, पी। सबको मालूम है नियम क्या कहते हैं, पावर नीचे गिर जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा उसका रिलेटिव एरर, 2 डेल्टा पी बाई पी आ जाएगा, है ना। प्लस हमेशा एरर क्या होगा, ऐड क्या होगा, 2 क्या बना कांस्टेंट, इसमें एरर नहीं आएगा। अब किसकी बारी है, एम की। अगर मैं m के पावर की बात करूं कितना आया, 1। एरर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर आपका नीचे गिर जाएगा, साथ में m में क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगा, डेल्टा m बाई m। किसी बच्चे का यहां से मैच हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अरे भाई यहां से मैच हुआ कि नहीं हुआ, है ना। सिखा दिया तो लिख पाएगा एरर फॉर्मूला। बेटा एक दिमाग लगा, m क्या है, मास। क्या मास में कभी एरर आएगा, क्या मास में कभी गलती आएगा, ना जी ना, कोई चांस ही नहीं है। तो ये टर्म भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, अरे डेल्टा कितना आएगा, 0। मास में क्या गलती आएगी, मास में कभी एरर नहीं आएगा, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा क्या है, चेंज, वो गलती है। गलती खाली मोमेंटम में आएगा और आएगा काइनेटिक एनर्जी का। अरे आया कि नहीं आया, मास भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, ये तुम्हारे पास क्या बना, काइनेटिक एनर्जी का रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बन गया। अरे आया कि नहीं आया, हां है ना। अरे यार जवाब दो, आया कि नहीं आया, हां है ना। फुल स्टॉप। लिखो सारे बच्चे सवाल एक और जो पेपर में आए हुए हैं, लिखो द परसेंटेज चेंज। सारे बच्चे सवाल लिखो बढ़िया सा। द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज, the percentage change in momentum of a body is 0.2%. The percentage change in a momentum of a body is 0.2%. क्या दिया हुआ है, जितना परसेंट तुम्हारे बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ, कितना दिया हुआ है, 0.2%। बोलो हमें क्या दिया हुआ है, डेल्टा पी बाई पी दिया हुआ है, हाँ है ना। अबे बोलो क्या दिया हुआ है, डेल्टा पी बाई पी कितना दिया हुआ है, 0.2%। फुल स्टॉप। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। कहता ये बता कितना परसेंटेज चेंज बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में आएगा, हमें ये निकालना है। कितना आया, 0.4। कैसे है, मालूम पड़ गया, है ना। अगर आप इसको बेसिक सॉल्व करने बैठते ना, तुम्हारे प्राण निकल जाते। इतना बड़ा बनता कैलकुलेशन पार्ट, वो तब भी सॉल्व ना हो पाता। आई एम टेलिंग यू, समझ आया कि नहीं आया, है ना। तभी लिखवाया मैंने कि जब भी तुम्हारा परसेंटेज चेंज कम आएगा तो हमें क्या लगाना है, एरर फॉर्मूला। क्या लगाना है, एरर फॉर्मूला। इस बार सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अबे हुआ, देखा हमें क्या दिया हुआ है, मोमेंटम का परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, डेल्टा पी बाई पी दिया 0.2%। हमसे क्या पूछा, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा, डेल्टा के ई बाई के ई हमसे पूछा, हमें ये निकालना। हमें पता है रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम। बोलो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा, p स्क्वायर बाय 2m। क्या यही बनेगा आपका, है ना। सर परसेंटेज चेंज आपका कम है तो हमने क्या लगाया, एरर फॉर्मूला। क्या लगाया, एरर फॉर्मूला ये कहता है फिजिकल बॉडी में आ जाएगा रिलेटिव एरर, पावर आपका नीचे गिर जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर। क्या यही आपका आ जाएगा, है ना। प्लस हमेशा एरर क्या होगा, ऐड। क्या होगा, 2 बनेगा कांस्टेंट, नहीं आएगा कि कोई भी एरर इन दी कांस्टेंट। अगर किसी भी कांस्टेंट में एरर की बात करोगे वो कितना आ जाएगा, 0। तो पावर m का माने तो यहाँ पे डेल्टा m बाई m आएगा, यही आपका आएगा, है ना। अरे m क्या है, मास, मास में भी एरर नहीं आएगा, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, खत्म। डेल्टा p बाई p आपको दिया, इसको यहाँ डाल दे, सीधा काइनेटिक एनर्जी के परसेंटेज चेंज की बात करेगा, 2 into 0.2%। बोलो कितना आ जाएगा, ये 0.4% आ जाएगा। ये बना इसका आंसर।
ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ है ना? तो मानेगा नहीं, बातों बातों में तुम्हारा प्रदीप का एक टाइप और तैयार हो चुका, और वर्क एनर्जी पावर का मॉड्यूल भी मैंने आपको भेज दिया, ये मिल गया आपको? हाँ है ना? उसमें क्या है मेरे पास प्रिंटेड नोट्स भी है और क्वेश्चन भी है, वो भी आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। बेटा फिजिक्स इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, सॉल्व करना पड़ेगा जो मर्जी है। हालांकि सारे क्वेश्चंस की बात करेगा वो तुम्हारा सेम ही है, चाहे सवाल तुम्हारा बना कि नहीं बना। है ना? अब सुन मेरी बात, ओए आज मैं तुझे बताऊंगा एक रामबाण के बारे में। रामबाण क्या होता है आपको मालूम है? जब सारे हथियार फेल हो जाते हैं तो राम जी का बाण काम में आता है, उसे नाम दिया रामबाण। क्या नाम दिया? सिमिलरली हमारे मैकेनिक्स में, हमारे वर्क एनर्जी पावर में, या हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक आया रामबाण, उस रामबाण को नाम दिया वर्क एनर्जी थ्योरम। बोलो क्या नाम दिया? वर्क एनर्जी थ्योरम। हमने देखा तुम्हारे फिजिक्स में सवाल जहां भी अटक जाएगा, सवाल जहां भी फंस जाएगा कि अगर हमें अननोन फोर्स का निकालना है वर्क डन, अगर हमें रेजिस्टिव फोर्स को निकालना है, कुछ भी बेकार सा यहां पे सवाल आया कि हमें बॉडी का निकालना है वेलोसिटी, तो ये रामबाण का यूज किया जाएगा। इस रामबाण को नाम दिया वर्क एनर्जी थ्योरम। बोलो क्या नाम दिया? वर्क एनर्जी थ्योरम। समझा मेरी बात? अगर तू वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेगा, ये तुम्हारा मामू बनाएगा। इसने क्या कहा सुन ले, कहता जितना फोर्सेस आपका अवेलेबल होगा, सारे फोर्सेस का जो होगा वर्क डन, वो बॉडी का चेंज करेगा काइनेटिक एनर्जी। क्या चेंज करेगा? लॉजिकल बात है यार, कि अगर बॉडी चल रहा है, बॉडी पे फोर्स आया, सारे फोर्स का जो वर्क डन होगा बॉडी के वेलोसिटी को चेंज करेगा, और जैसे वेलोसिटी को चेंज करेगा तो हमने उसको क्या नाम दिया? चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। समझ आया कि नहीं आया? है ना? छोटी वाली बात बोल दी तो हमको पहले ही पता है कि सर एक बॉडी जा रही मस्ती में, उस बॉडी पे जितना फोर्सेस आपका काम कर रहा होगा, सारी फोर्सेस का जो वर्क डन होगा वो बॉडी का चेंज करेगा काइनेटिक एनर्जी। क्या चेंज करेगा? यही इसका स्टेटमेंट बना आया, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। समझ आया कि नहीं आया? है ना? इसका यूज कहां करना है मैंने आपको ये भी दे दिया हिंट, कि जब भी आपको किसी भी अननोन फोर्स की बात करनी है, अननोन फोर्स को निकालना है, अननोन फोर्स का वर्क डन, या किसी भी रेजिस्टिव फोर्स को निकालना है, तो मेरे सामने क्या आएगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या आएगा? या जब भी आपको बॉडी के वेलोसिटी की बात करनी है तो भी मेरे पास क्या आएगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ आया कि नहीं आया? है ना? आइए इसको पहले समझते हैं, इसको पहले प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने के बाद इसको हम यूज करेंगे, और सवाल तब तक करवाऊंगा जब तक आपको ना आ जाए। आपको मालूम है, ये पहले मेरी बात का जवाब दे, क्या आपको वर्क डन निकालना आता कि नहीं आता? है ना? अबे जवाब दो, क्या वर्क डन निकालना आता कि नहीं आता? है ना? आज के बाद तेरे सामने कांस्टेंट फोर्स आ जाए या वेरिएबल फोर्स आ जाए, आप किसी भी फोर्स की वजह से वर्क डन को निकाल पाओगे। कारण क्या है? जब तू फोर्स के वर्क डन को निकाल पाएगा ना, तभी क्या अप्लाई कर पाएगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ में आया? लिखो सारे बच्चे हेडिंग आज का वर्क एनर्जी थ्योरम। लिखो सारे बच्चे हेडिंग आज का वर्क एनर्जी थ्योरम। कुछ नहीं है, जो मैंने बोला ना यही आपको लिखवा दिया जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ने ये कहा, सारे फोर्सेस का जो हो, लिखो सारे बच्चे में आप इसका स्टेटमेंट लिखो, लिखो सारे बच्चे में आप इसका स्टेटमेंट लिखो। This theorem states that work done by the net forces. This theorem states that work done by the net forces. Work done by the net forces acting on a body. Work done by the net forces acting on a body is equal to
is equal to the change produced in kinetic energy of the body is equal to the change produced in kinetic energy of the body। समझ में आया क्या बोला? ये जो लिखवाया वो जो समझाया वो लिखवा दिया कि जो भी फोर्सेस तुम्हारा काम करेगा, सारे फोर्सेस का जो होगा वर्क डन वो क्या चेंज करेगा बॉडी का? काइनेटिक एनर्जी। समझ आया कि नहीं आया? है ना? बताओ चेंज क्या बनेगा? फाइनल माइनस इनिशियल। बेटा अगर आप इसके डेरिवेशन की बात करोगे डिट्टो से, याद है हमने तुम्हारा कैलकुलस मेथड का यूज करके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को ड्राइव किया था, है ना? तब भी मैंने हिंट आपको दिया था कि ये दोबारा वापसी करेगा डेरिवेशन। याद है कि नहीं याद है ना? वो वापसी कर चुका। फर्क है, जब इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का 0 था, यहां पे क्या आ जाएगा? u। क्या आ जाएगा? u आ जाएगा। बता, ये 3 मार्क का बना डेरिवेशन। आइए फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। लिखो नैनिंग आज का एक्सप्रेशन फॉर, लिखो सारे बच्चे नैनिंग आज का एक्सप्रेशन फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम। लिखो सारे बच्चे नैनिंग आज का एक्सप्रेशन फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम। एक्सप्रेशन फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम करें फॉर्मूला ड्राइव। प्लीज सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। से बता तूने घर से मेरा काम किया कि नहीं किया? है ना? काम 2 दिए थे, एक दिया था लॉज ऑफ मोशन की टेस्ट का तैयारी, और एक आपको दिया था कि वर्क एनर्जी पावर को भी रिवाइज करके आना है ना? बेटा डेरिवेशंस बहुत ही बचकानी है। आइए इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। प्लीज से सबका ध्यान कॉपी में, सबका ध्यान बोर्ड पे भी। 2 मिनट में फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ पे ड्राइव हो जाएगा। बता 3 मार्क का बनता है डेरिवेशन। देख कैसे, एक उसने आपको ग्राउंड दिया, ये रहा ग्राउंड, ये रहा ग्राउंड। एक उसने आपको बॉडी दिया, बॉडी का मास उसने आपको m दिया हुआ है। आया t0 पे जो वेलोसिटी बॉडी का आएगा उसी को हमने क्या नाम दिया? इनिशियल वेलोसिटी। क्या नाम दिया? t0 पे जो वेलोसिटी बॉडी का आया उसको मैंने u मान लिया। बोलो क्या मान लिया? u। मैं आया, मैंने बॉडी पे फोर्स F को अप्लाई किया। सबको मालूम है जैसे ही मैंने फोर्स F को अप्लाई किया तो बॉडी के पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा? जैसी बॉडी के पास आया एक्सेलरेशन तो बॉडी के पास क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। बॉडी का वेलोसिटी आपका चेंज हो जाएगा, है ना? तो ये कहा टाइम t के बाद अगर मैं बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा s मान लिया। क्या मान लिया? s। और टाइम t के बाद अगर मैं बॉडी के वेलोसिटी की बात करूंगा उसको मैंने v मान लिया। क्या मान लिया? v। करे प्रूफ। प्लीज सबका ध्यान बोर्ड पे। डिट्टो से u तुम्हारा बनेगा बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी, v तुम्हारे पास बनेगा बॉडी का फाइनल वेलोसिटी, f तुम्हारे पास बना बॉडी पे फोर्स अप्लाइड, जो हमने फोर्स को अप्लाई किया है उसको f मान लिया। क्या मान लिया? f। और सबको दिख रहा है s तुम्हारे पास क्या बनेगा? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। बड़ा हमें क्या निकालना है? वर्क डन। क्या निकालना है? हमें नहीं पता फोर्स कैसा है, कि फोर्स या तो होगा कांस्टेंट या तो होगा वेरिएबल। तो मैंने किसका यूज किया यहाँ पे? इंटीग्रेशन मेथड का। कारण क्या है बेटा, अगर तू कैलकुलस मेथड की बात करेगा ना, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके सामने आ जाए कांस्टेंट, इसके सामने आ जाए वेरिएबल, ये सब पे काम करेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। समझ आए मेरी बात? है ना? तभी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कैलकुलस। अब मैंने क्या करना है? मुझे निकालना है वर्क डन। क्या निकालना है? सबको मालूम है छोटा सा काम किया था बॉडी को छोटा सा डिस्प्लेस करवाने के लिए, और सबको मालूम है छोटे को बड़ा कौन करेगा? इंटीग्रेशन। कौन करेगा? जान के मैंने छोटा सा काम करवाया पहले। कारण क्या? मुझे नहीं पता कि ये फोर्स कैसा है। या तो फोर्स होगा कांस्टेंट या तो होगा वेरिएबल। बेटा अगर मैं पहले छोटे से वर्क डन की बात करूंगा ना, तुम्हारा जो होगा कैलकुलस मेथड वो किसी भी फोर्स पे काम करेगा।
अगर हुआ कांस्टेंट तो नियम इंटीग्रेशन का आ जाएगा कांस्टेंट वाला। अगर हुआ फोर्स आपका वेरिएबल तो नियम तो आपको पता ही है वेरिएबल का वो हर जगह काम करेगा। समझ आया कि नहीं आया? हाँ है ना? तो हमने क्या माना, सेम लेट dw be small amount of work done, let dw be small amount of work done in displacing the body, let dw be small amount of work done in displacing the body through small displacement ds, थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds। समझ आया मैंने क्या माना कि छोटा सा काम किया बॉडी को छोटा सा डिस्प्लेस करवाने के लिए। तो मैंने ये कहा कि जब मेरा बॉडी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेगा, मैंने काम किया छोटा सा, उसको मान लिया dw। बोलो क्या मान लिया? dw। फॉर्मूला ड्राइव सबको मालूम है। छोटे से वर्क डन का फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा? F डॉट ds बन जाएगा, है ना? डिट्टो सेम डेरिवेशन सबको मालूम है। जब भी दो वेक्टर्स के बीच में आएगा डॉट प्रोडक्ट, आपको क्या मिलेगा? cos थीटा। क्या मिलेगा? फोर्स आपका आया i कैप में। अगर मैं बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, वो भी कैसा आया? i कैप में। और कितना एंगल है बीच में? 0 डिग्री का। अगर मैं छोटे से वर्क डन की बात करूंगा, क्या ये f ds cos 0 आ जाएगा? सारे बच्चे जवाब दो, है ना? सबको मालूम है cos 0 कितना होता है? 1। अगर मैं छोटे से वर्क डन की बात करूंगा, क्या ये f ds आ जाएगा? सारे बच्चे जवाब दो, है ना? हमें मालूम है फोर्स क्या होता है? मास। दुनिया में मास से बढ़ के कोई नहीं। जहां पे m क्या बनेगा? मास। a क्या बनेगा? बॉडी का एक्सेलरेशन। अरे आया कि नहीं आया? है ना? तो अगर मैं छोटे से वर्क डन की बात करूंगा, क्या ये m में इंटू ds आ जाएगा? सारे बच्चे जवाब दो, है ना? क्या यही आपका आ जाएगा? है ना? हमें मालूम है, हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक ही आएगा dv by dt। सारे बच्चे जवाब दो, क्या यही आपका आएगा? है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को हमने क्या नाम दिया? एक्सेलरेशन। अबे हाँ ना तो बोलो यार, वैल्यू पुट किया। छोटे से वर्क डन की बात करेगा, ये आया m, a आपका आया dv by dt इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? ds। क्या आ जाएगा? ds। सबको मालूम है ds by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बन गया? वेलोसिटी। क्या बन गया? डिट्टो सेम डेरिवेशन। अबे है कि नहीं है? ना? कितना आ जाएगा? dw इक्वल आपका आ जाएगा यहां से m, ये dw आपके यहां से आ जाएगा m dv into v। सारे बच्चे जवाब दो, यही आपका आएगा, है ना? पूरी जनता को मालूम है छोटे को बड़ा बोलो कौन करेगा? इंटीग्रेशन। तो मैं बहुत अच्छा यूज आना चाहिए इंटीग्रेशन का, तब जाके ये आपका सॉल्व होगा। तू जवाब दे, छोटे को बड़ा कौन करेगा? इंटीग्रेशन। लिखा यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। लिखा यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सांप का यूज किया, दुनिया में सब सांप हैं। यहाँ पे सांप आएगा dw, यहाँ पे सांप आएगा, ये आपका आया mv dv। क्या यही आपका आएगा? सारे बच्चे जवाब दो, है ना? लिमिट हमें पता है, इनिशियली हमें पता है जो टूटा हुआ लिमिट आपका उसी का आएगा, है ना? दिमाग लगा, यहाँ ऑपरेटर कौन बनेगा? dv। यहाँ ऑपरेटर कौन बनेगा? dw। जो टूटा होगा उसी को हमने नाम दिया था ऑपरेटर। क्या नाम दिया था सर? इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का u है, आपने 0 काम किया, और जब बॉडी का वेलोसिटी आपका v हुआ, आपने w काम किया। सारे बच्चे जवाब दो, क्या यही आपका आएगा? है ना? नियम पता है, जो टूटा होगा सांप उसको पूरा कर देगा, है ना? तो खाली dw के इंटीग्रेशन की बात करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? w। लोअर लिमिट आएगा 0, अपर क्या आ जाएगा? w। हाँ है ना? मैंने कहा था सांप को अपने जैसा दिखने वाला, तो dv को दिखा अपने जैसा दिखने वाला, तो ये v क्या बन गया? वेरिएबल। क्या बन गया? पहचान बताया था वेरिएबल कैसे होता है। अरे पहचान हुआ कि नहीं हुआ? जब ऑपरेटर को अपने जैसा दिखने वाला दिखेगा तो वो हो जाएगा वेरिएबल। क्या हो जाएगा?
नियम पता ही है, कांस्टेंट को छोड़ दो, वेरिएबल का एक पावर बढ़ जाएगा, जितना बढ़ने से डिवाइड, और लिमिट इसका आ जाएगा u से v। सारे बच्चे जवाब दो, क्या यही आपका आ जाएगा, है ना? पूरी जनता को लिमिट पुट करना आता है, मुझे पता है। लिमिट कैसे पुट करनी है, जल्दी बोलो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले w को w पुट किया, माइनस w को 0 पुट किया। सारे बच्चे जवाब दो, है ना? 2 आपका बाहर आ जाएगा, तो ये आया m/2। बता, पहले v को मैंने क्या पुट किया, v स्क्वायर, फिर v को मैंने क्या पुट किया, u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस स्क्वायर। क्या यही आपका आ जाएगा, है ना? ब्रैकेट को सॉल्व करो, वर्क डन आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। 2 जवाब दे, हाफ mv स्क्वायर क्या बना, बॉडी का फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अबे हाँ है ना? तू जवाब दे, हाफ mu स्क्वायर क्या बना, बॉडी का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देखा, ऐसे करके हमने तुम्हारा ड्राइव कर दिया वर्क एनर्जी थ्योरम। और मैं कह रहा हूं ये पेपर में आता ही आता है, छोटा सा डेरिवेशन है 3 मार्क्स का, पेपर में आएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्या सारे बच्चे फॉर्मूला ड्राइव कर पाएंगे अपने, है ना? और पहले ही ड्राइव करवा दिया था भाई, बड़ा तेज में फिजिक्स में। फर्क है, जहां पे 0 था वहां पे क्या आ गया, u आ गया, बस। इसी को नाम दिया वर्क एनर्जी थ्योरम। बोलो क्या नाम दिया, वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये बनेगा रामबाण। क्या बनेगा, तुझे बता दिया कि जब भी आपको अपोजिंग फोर्स के वर्क डन की बात करनी है, रेजिस्टिव फोर्स के वर्क डन की बात करनी है, तेरे सामने क्या आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। या जब भी आपको बॉडी के वेलोसिटी की बात करनी है, तो भी मेरे पास क्या आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम आ जाएगा। सारे बच्चे जवाब दो, क्या ये आपको आया कि नहीं आया, है ना? अबे जवाब दो, क्या ये आपको आया कि नहीं आया, है ना? विकास कौन आया कि नहीं आया, है ना? दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मानेगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी की बात करेगा, ये भी खत्म होने वाला है। इसके बाद मेरे पास क्या चलेगा, पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट। 2 टाइप का होगा, कौन कौन सा, एक बनेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक बनेगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग कैसे काम करता है मैं लाइव आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन, पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें बात बताऊं मैं, चैप्टर हमारा ये भी खत्म होने वाला है, ये हफ्ते में खत्म हो जाएगा विद कॉल्यूशन, विद न्यूमेरिकल्स, विद अवर प्रदीप के मैथ क्वेश्चंस। उसको भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, लिखवा दूंगा पीवाईक्यू। यार चैप्टर के आखिर में हमने क्या लिखे थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अबे याद है? पहले क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, के बाद क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। समझा मेरी बात? वही है, प्रैक्टिस की बात है। क्या ये आपको आया कि नहीं आया, है ना? आज का दिन आपको और मिल गया, खुश हो जब मैं यहाँ पे, क्यों मिला, 2 कारण थे, बता दें मैंने आपको, ठीक है ना? क्या ये आपको आया कि नहीं आया, है ना? तो सच बारिश हो जाएगी, मैं यहाँ पे आया तो वहां भी टेस्ट दे पाओगे। नंबर 1 लिखो मैं यहाँ पे, revise today's lecture in return। अच्छा सारे बच्चे मेरी बात का जवाब दो, टेस्ट देने मॉर्निंग बैच में ही आओगे या आफ्टरनून बैचेस में आओगे? मॉर्निंग में देखो तो 6 बजे आ जाओगे। हाँ तो नहीं मॉर्निंग में आना है, मॉर्निंग में आना है तो 7 बजे नहीं आना क्या? 7 बजे आना, बहुत 7 बजे सिस्टम है, मैं मेरे पास नीचे बैठ जाओ टेस्ट देने के लिए मैडम के पास हो। नहीं कोई चक्कर नहीं है, तुम्हें 7 बजे आना, 7 बजे आ जाओ, नीचे मैडम आएगी, मैं उसे बोल दूंगा। हाँ तू उस समय आएगा, तू तैयारी कब तक हो जाएगी अच्छी वाली? तो शाम को आएगी, तो कब आएगी, तो कब आएगा, तो कब आएगा, तो कब आएगा, तो कब आएगा, तो कब आएगी? सुबह 7 बजे आएगी, 6 बजे आएगी, जल्दी बता। 6 बजे फिर मैं हो गया बस। नंबर 2 सेकंड काम में गेस करो। हाँ टेस्ट के लिए के क्वेश्चन, और टेस्ट का लेवल मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा बनाया। पता मैंने क्या किया, सुनो मैंने क्या किया, सारे स्कूल के हाफ एल एग्जाम्स को मैंने इकट्ठा कर दिया, जैसे मेरे पास यहाँ पे है ना, उनमें से क्वेश्चन ढूंढा, ये क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन क्या है, कट किया, चिपका दिया,
वो सारे तुम्हारे स्कूल के बनेंगे PYQ, कारण क्या प्रैक्टिस हो जाएगा। और सारे सवाल एक तो सेम ही है जो तुम्हारे हमने यहाँ पे कॉपी में सॉल्व किया हुआ है, MTG तुम्हारी मेरी बुक और अपना यहाँ पे प्रदीप के मार्क क्वेश्चंस। लेवल 2 आएगा कल टेस्ट का, पहले मैं लेवल 1 में क्या आएगा, लेवल 2, लेवल को अब इनहांस करो अपना यहाँ पे, ठीक है। तो कल मिलते हैं, और जिसका फीस पेंडिंग है फीस के बाद अपना यहाँ पे अब तो, ठीक है ना। चलिए जल्दी भागो, बड़ा मौसम हो रहा है।